हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो से हम आपके साइंस के चैप्टर 4 हीट इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton coat when it is hot. अभी जो लास्ट चैप्टर रीडिंग हम लोगों ने की थी उसमें क्या पढ़ा था, हमने एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हम प्लांट फाइबर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एनिमल फाइबर्स में हमने क्या पढ़ा, वूलन क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था और सिल्क के बारे में भी पढ़ा था। प्लांट फाइबर्स में हमने कॉटन के बारे में पढ़ा था। ओके, अब आपने जनरली ये देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, विंटर्स में वूलन पहनते हैं और समर्स में कॉटन पहनते हैं। तो ऐसा क्यों है? और इसके अलावा क्या होता है कि जब समर्स होते हैं, गर्मियां होती हैं, तो हम लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं। आपको डार्क कलर के कपड़े देख के ही पहनने का मन नहीं करता है समर्स में। लाइट कलर के, थोड़ा सा वाइट कलर हो या कोई भी कलर हो और लाइट हो तो वो पहनना चाहते हैं। These gave us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. अब जब ये लाइट कलर के कपड़े आप गर्मियों में पहनते हैं या उनको देखते हैं तो देख के ही आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। डार्क कलर के कपड़े पहनने का ही मन नहीं करता है। फिर अब ऐसा क्यों है कि हम एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी कपड़े कभी भी पहने? In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. ठंडियों में क्या होता है, जब आप घर के अंदर बैठे रहते हैं आपको ठंडी लगती है और बाहर अगर धूप खिली हुई है तो धूप में बैठते हैं तब आपको हल्की गर्माहट मिलती है और अच्छा लगता है। In summer, you feel hot even inside the house. गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में तो आपको घर के अंदर, कमरे के अंदर भी गर्मी लगती है। How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. अब ऐसा क्यों है कि कई चीज़ें आपको, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है हॉट लगते हैं, गर्म लगते हैं, कुछ जो है ठंडे लगते हैं, और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हॉट है, ये चीज़ कोल्ड है? चलिए इस चैप्टर में हम लोग इसको समझेंगे। और इसका पहला टॉपिक ही क्या है, 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। अब डेली आप अपने डेली उसमें भी देखेंगे कि क्या है कि कई ऑब्जेक्ट्स आपके टच में ऐसे आते हैं जो हॉट होते हैं और उसमें से कुछ होते हैं कोल्ड होते हैं। जैसे टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। List some objects you use commonly in table. Mark this object as hot or cold. एक नीचे टेबल दी हुई है, उसमें आप अपने घर के कुछ ऐसे आइटम्स यहाँ पर लिस्टेड भी हैं और उनको आप मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कौन से आइटम हॉट हैं और कौन से आइटम कोल्ड हैं। जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड पे टिक है। स्पून इन अ टी कप, अगर चाय की प्याली में कोई स्पून पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, वार्म होगा, थोड़ा सा वार्म हो जाता है। फ्रूट जूस क्या है, फ्रूट जूस कोल्ड हो सकता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, कोई फ्राइंग पैन है उसका हैंडल जो प्लास्टिक का होता है या वुड का होता है, लकड़ी का होता है, वो कोल्ड होगा। कोल्ड या नॉर्मल बोल सकते हैं आप उसको, ओके, या लाइट वार्म भी हो सकता है वो। और इस तरीके से इस लिस्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स वाई विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव। कोई भी चीज टच करने से पहले आप ये इंश्योर हो जाइए कि कहीं आप किसी चीज में जल ना जाएं। ओके, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर? We often do it by touching the object, but is our sense of touch is reliable? Let us find out. हॉट और कोल्ड तो एक चीज हो गई, और कई बार क्या होता है कि हॉटर एंड कोल्डर मीन्स जैसे
आप अगर ग्लास में दूध पीते हैं तो वो क्या है, हॉट मिल्क है, बट वो इतना हॉट नहीं है कि आप उससे जल जाएं। और जब उसको बॉयल किया जाता है तो वो इतना हीट होता है, इतना हॉट होता है कि अगर उसको आप छुएंगे तो जल भी सकते हैं। मीन्स जो बॉयल किया गया हुआ मिल्क है वो हॉटर है, और जो आप पी रहे हैं वो वार्म है, वो उससे कम गर्म है। ओके, इसी तरीके से कोल्ड या कोल्डर पानी है, फ्रिज की बोतल में जो पानी है वो कोल्ड है, बट वहीं अगर आप आइस निकालते हैं या आइस का वाटर है तो वो उससे ज़्यादा कोल्डर है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम टच करके देखते हैं कि कौन सा हॉट है, कौन सा हॉटर है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा कोल्डर है। बट क्या ये जो टच हम करते हैं, ये टच करते हैं, जाहिर सी बात है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमको फील करके बताते हैं। क्या ये सेंस ऑर्गन्स या टच जो है हमको हमेशा सही चीज़ बताता है? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। इसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1। क्या करना है इसमें, टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम एज ए, बी एंड सी। अब 3 स्मॉल कंटेनर्स लीजिए, ठीक है, एक ये कंटेनर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको लेबल कर दीजिए। लेबल मीन्स एक को आपने ए नाम दे दिया, एक को बी दे दिया और तीसरे को सी दे दिया। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। क्या करना है, ए वाले में आप थोड़ा ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी रख दीजिए बॉटल से निकाल के। बी वाले में थोड़ा गर्म पानी रखिए। गर्म मीन्स एकदम बॉयल होता हुआ नहीं, इतना गर्म हो कि आप उसमें हाथ डालें तो आपका हाथ जले नहीं। ओके, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेक सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। अब जो सी कंटेनर था आपका, ये वाला आपका सी कंटेनर जो था, इसमें हॉट और कोल्ड दोनों का मिक्सचर, मींस क्या, कैसा पानी होना चाहिए, एक नॉर्मल पानी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का वाटर रख लीजिए। अब क्या हुआ, ए में ठंडा पानी है, बी में गर्म पानी है और सी में नॉर्मल वाटर है। फिर आपको क्या करना है, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। अब अपना एक हाथ जो है कंटेनर ए में डिप करके रखिए और दूसरे को कंटेनर बी में। मीन्स एक हाथ आपने ठंडे वाले पानी में डाल के रख दिया, दूसरे को गर्म वाले पानी में डाल के रखा। थोड़ी देर तक रखे रहिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। 2-3 मिनट 4 मिनट तक दोनों हाथ एक ठंडे में एक गर्म में रखने के बाद क्या करिए, दोनों हाथों को निकालिए और सी कंटेनर जो है जिसमें नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर था, उसके अंदर दोनों हाथ डाल दीजिए। फिर क्या होगा, डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग। अब अगर आप ये देखेंगे कि आपके दोनों हाथों में क्या सेम फीलिंग आ रही, कैसी फीलिंग, कि जो पानी आपने नॉर्मल रखा था वो अभी आपको नॉर्मल फील हो रहा है। आपको कैसा फील होगा, जब आपने जो ठंडे पानी में जिस हाथ को डाला था और उस हाथ को जब आप इस नॉर्मल वाले में डालेंगे तो उस हाथ में आपको वो वाटर कैसा फील होगा, गर्म फील होगा, हॉट फील होगा। और जो हाथ आपका गर्म पानी में था उस हैंड को जब इसमें डालेंगे तो आपको ये पानी ठंडा फील होगा। क्यों, क्योंकि आपने काफी देर तक अपना हैंड जो है एक ठंडे पानी में डाले रखा है, एक गर्म पानी में। अब जब इसको सी वाले कंटेनर में डाला तो आपको फीलिंग डिफरेंट मिल रही। एक हैंड बोल रहा है कि नहीं ये सी वाले टब में गर्म पानी है, दूसरा हैंड बोल रहा है नहीं ये सी वाले टब में ठंडा पानी है। अब आप क्या करेंगे, मीन्स आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं या जो फील है, जो टच करके आप फील कर रहे हैं वो सही नहीं बता रहे हैं अब आपको। तो बुजो भी यहाँ कह रहा है, बुजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? अब उसका एक हैंड तो बोल रहा है नहीं ये पानी गर्म है, दूसरा हैंड बोल रहा है नहीं ये पानी ठंडा है। अब वो क्या करे, तो Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि हम हमेशा
किसी भी चीज को टच करके ये हमेशा सही फील नहीं कर सकते कि वो चीज गर्म है या ठंडी है। सम टाइम इट में डिसीवर्स, कभी कभी ये हमको धोखा भी दे सकता है। आपका हैंड बोल रहा है कि वाटर हॉट है बट वो एक्चुअली वाटर कोल्ड है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? फिर हम कैसे पता करें कि कोई चीज गर्म है? ये कैसे पता चलेगा? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो जो हम किसी भी चीज की हॉटनेस, वो कितना गर्म है या ठंडा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो पता करते हैं वो किस फॉर्म में पता करते हैं? टेम्परेचर की फॉर्म में, कि इसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर को एक वैल्यू दे दी जाती है, उस वैल्यू से हम ये पता करते हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। और टेम्परेचर जिस चीज से मेजर किया जाता है वो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ओके, टेम्परेचर जिससे मेजर किया जाता है उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में 4.2, इसमें क्या है? मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, मेजर कैसे करना है? थर्मोमीटर से करना है। तो ये मेजरिंग टेम्परेचर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये जानेंगे कि टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।